हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एसएसटी चैप्टर 14 हिस्ट्री का रीजनल पावर एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द वीकनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड बिगॉन फ्रॉम द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। इट मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम से दिल्ली सल्तनत पे का जो है वो वीकनिंग शुरू हो गया था, मतलब कम होना शुरू हो गया था। The sultans were not able to provide effective supervision over the southern provinces। मतलब जो तुगलक जो था, मतलब उस समय का जो सुल्तान था वो सारा कुछ इफ़ेक्टिव अपना सुपरविज़न करने में, पावरफुल सुपरविज़न करने में मतलब कैपेबल नहीं था सॉदर्न प्रोविंसेस में। द रिजल्ट ऑफ दैट ड्यूरिंग द 15th century many independent kingdom emerged in India. Foremost among them were the Vijayanagar, Bahmani, Ahom, Mewar, मारवाड़ एंड कश्मीर। तो बहुत सारे छोटे छोटे जो किंगडम है वो उसमें इंडिया जो है डिवाइड हो जाता है, मर्ज कर जाता है, जिसमें कि विजयनगर, बहमनी और अहोम, मेवाड़ एंड मारवाड़ और कश्मीर, ये सारे जो हैं तो इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विजयनगर। आप जैसे कि इस पिक्चर में भी देख सकते हो, जैसे कैसे कश्मीर, फिर लोधी किंगडम्स, फिर मारवाड़, मेवाड़, ये जो ग्रीन कलर के जितने पिक्चर्स बने हैं ये जो है रीजनल पावर में डिवाइड हो गए थे और इतने सारे हो गए थे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विजयनगर एम्पायर में। विजयनगर किंगडम वाज फाउंडेड बाय टू सन्स ऑफ संगम, हरिहर एंड द बुक्का। ठीक है, इन 1336 CE with the inspiration of their guru Vidyarayan, they established an independent Hindu state of the Vidyanagar or Vijayanagar on the bank of river Tugbandra। ओके, तुगभद्रा। इट वॉज नोन एज द हम्पी। तो जो विजयनगर किंगडम था वो टू सन जो है संगम, टू सन जो हरिहर और बुक्का, इनके द्वारा फाउंडेड किया गया था। और इसे जो है इसमें जो हिंदू जो स्टेट के रूप में इसे बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि इसमें विद्यानगर और विजयनगर, ये जो दो जो स्टेट थे ये तुगभद्रा रिवर के बैंक में थे, जिसका तुगभद्रा जो है इसका नाम अभी रिसेंटली इसका हम्पी नाम है। बोथ द ब्रदर्स डोमिनेट द होल ऑफ Hoelsa territories with the assistance of their three brothers. Bukka succeeded his brother Harihar in 1356 CE. He ruled up to 1377 CE. तो ये जो थे ये इतने साल तक था, 57 से 1356 टू 77 तक ये लोग शासन किए। During his period he expanded his holder further. Devraya and 1 and देवरिया 2। ओके, ये जो है इसके देवरिया 1 और देवरिया जो 2 है विद द फेमस रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो ये जो थे ये फेमस दोनों एम्पायर थे। कृष्ण देवरिया वॉज द लास्ट फेमस रूलर ऑफ विजयनगर। ये जो थे सबसे फेमस लास्ट रूलर थे। ही बिलोंग टू तुलुवा डायनेस्टी। ये जो थे तुलुव डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ही वॉज ग्रेट जनरल एंड द एबल एडमिनिस्ट्रेटर। हिज पीरियड ऑफ कंसिडर्ड द बेस्ट एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस पीरियड ऑफ तुलुव डायनेस्टी। हिज हैड ग्रुप ऑफ 8 सेलिब्रेटेड इंस्ट्रक्टरल नोन एज द अस्त दिग्गज। ओके, ये जो थे ये इसने जो थे 8 ग्रुप तैयार किया था जिसका कि नाम अस्त दिग्गज के नाम से जाना जाता है। डू यू नो कृष्ण देवराया यूज्ड टू ड्रेस अप एज द कॉमन मैन एंड रोम अराउंड हिज किंगडम एट द नाइट इन नोन द प्रॉब्लम ऑफ हिज सब्जेक्ट। तो कृष्ण देवराया जो थे वो जो थे रात में ड्रेस चेंज करके और अपने
साम्राज्य का के लिए जांचने के लिए कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या उनको प्रॉब्लम है वहाँ के पीपल को, तो उसके लिए वो ड्रेस बदल के और रात में घूमा करते थे। तेनाली रामा हु स्टोरीज चिल्ड्रन लव टू रीड एंड लिसन वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कृष्ण देवारिया। तो कृष्ण देवारिया के जो राजा थे उसके दरबार में ये जो तेनाली रामा जो थे चीफ मिनिस्टर के रूप में थे, जिसका स्टोरी तेनालीरामा का स्टोरी, बहुत सारे स्टोरी आपने भी पढ़ते हो, आप भी पढ़े होंगे, बहुत सारे चैप्टर्स में भी हैं आपके। द रूलर ऑफ विजयनगर वॉज मोस्टली इन्वॉल्व इन बैटल विद द बाहमनी kingdom. They were the military strong than Bahmani. The main reason for the conflict was the domination of on Raichur Doab, which was a very rich and the fertile area. तो ये जो थे रूलर ऑफ विजयनगर वर मोस्टली इन्वॉल्व द बेटर, ये लोग जो बाहमनी और विजयनगर के जो थे ये आपस में लड़ाई में हमेशा इन्वॉल्व रहते थे, और इनका जो बाहमनी का था मिलिट्री जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, और ये जो थे मेन लड़ते थे किसके लिए, रायचूर जो द्वाब के पास था उसके लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा एरिया था, वेरी रिच, बहुत अमीर था, और फर्टाइल एरिया मतलब बहुत ही खेती बाड़ी में बहुत ही अच्छा था, मतलब यहाँ का जो फसल वगैरह बहुत अच्छी होती थी। डोमिंगो पीस फ्रॉम द पुर्तगाल, Abdul Razak from the Persian and the other foreign visitor have written a lot of praises of the administration and the furnishing trade on विजयनगर। इन्होंने जो है वो बहुत सारे विजयनगर के बारे में बहुत सारे सब कुछ लिखा है, जिसको कि हम जान सकते हैं, जो कि फॉरेन के थे। कौन? अब्दुल रज़ाक और डोमिंगो पियर्स फ्रॉम पुर्तगाल, ये पुर्तगाल के थे, और ये जो थे पार्सियन के थे, जो उन्होंने बहुत ही अच्छा, ये फॉरेन विजिटर थे, लेकिन इन्होंने यहाँ का देखने के बाद ये जो लिखे हैं इससे इसके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेशन। द हेड ऑफ स्टेट वॉज द किंग, ही रूल्ड विद द हेल्प ऑफ काउंसिल विद द इंक्लूड इमिनेंट नोबल अपॉइंटेड बाय हिम। तो मेन जो था वो किंग था, और ये काउंसिल के अकॉर्डिंग हेल्प से ये सारा काम करता था। द किंग वॉज द चीफ एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी एंड जुडिशियल। द काउंसिल कुड एडवाइज द किंग बट द किंग वॉज नॉट बॉन्ड ऑन एक्ट अपॉन इट। जो था काउंसिल जो था वो एडवाइस देता था राजा को, लेकिन राजा बट द किंग वॉज नॉट बॉन्डेड टू एक्ट अपॉन इट, मतलब राजा को कोई भी बॉन्ड नहीं था इसके ऊपर सारा कुछ फॉलो करने के लिए। द क्वाइन ऑफ दिस दैट पीरियड इंडिकेट द किंग फॉलोड वेस्टमिनिज्म। जो यहाँ का क्वाइन है वो जो वेस्टमिनिज्म को इंडिकेट करता है, क्वाइन इस पीरियड का। द एम्पेयर वॉज डिवाइडेड इंटू द प्रोविंसेस फ्रॉम द एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। विजयनगर एम्पायर, राजियास प्रोविंसेस, कोट्टाम डिस्ट्रिक्ट, नाडू ग्रुप ऑफ विलेज, ग्राम विलेजेस। ये जो है इस पार्ट में जो था विजयनगर एम्पायर थे। तो ये सब पार्ट में ये एम्पायर रहते थे, मतलब इसको हैंडल करते थे। और उस समय के क्वाइन आप देख सकते हो, इसमें कैसे इससे पता चलता है कि वेस्टर्निज्म का जो थे उसमें इंडिकेट करता है। ठीक है। Westernism was the main reason of the people also. There was a well organized revenue system, and the land revenue was the main sources of state income among with the custom duty, grazing tax, marriage tax, etc. The motto of the Vijayanagar king was protect the good and punish the wicked। मतलब इसका विजयनगर के राजा का मेन जो मोटो था, माने लक्ष्य जो था, प्रोटेक्ट करना, गुड को, अच्छे को प्रोटेक्ट करना, और पनिश करना, विकेट को माने कमज़ोर को पनिश करना, मतलब जो गलत करे उसको पनिश करना, और जो अच्छा है उसे प्रोटेक्ट करना, उसे बढ़ावा देना था। और उस समय का जो मेन रिलीजियस था वो वेस्टर्निज्म था, और ये वेल ऑर्गेनाइज और सिस्टम सारा कुछ बहुत ही प्रॉपरली था। मेन जो इनकम का रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्सेस ऑफ दिस स्टेट इनकम का मेन जो सोर्सेस था, कस्टम ड्यूटी, ग्रेजिंग टैक्स, मैरिज टैक्स, ये सारा कुछ था। नेक्स्ट आते हैं सोसाइटी ऑफ कल्चर, सोसाइटी एंड कल्चर।
The society was mainly divided into three classes: the noble and the higher official, big traders, and the middle class and the customer, कॉमनर्स। ओके, तो ये जो सोसाइटी था मेन तीन थ्री पार्ट में डिवाइडेड था: नोबल और हायर ऑफिसियर और बिग ट्रेडर्स, देन मिडिल क्लास एंड कॉमनर। तो ये सारे पार्ट में डिवाइडेड था, मेन हायर और मिडिल और कॉमन। सोसाइटी वेयर गवर्न बाय द वर्नर सिस्टम, ब्राह्मीण एंजॉयड द रिस्पेक्टेबल position, the women's were respected in the society, they were education and well versed in Sanskrit and local languages. They were also given training and dance and music. Polygram excited among the rich, but the common people and anyone of wife. Sati system and child marriage were the also prevalent. There were Devdasi in the temple of परफॉर्मिंग पूजा। तो उस समय जो वर्ण सिस्टम था वो जो था ब्राह्मण, और ये जो तीन पार्ट में जैसे डिवाइड था, ब्राह्मण का पोजीशन जो था बहुत ही ऊंचा था, और जो वुमेंस थी उसका भी रेस्पेक्टफुल पोजीशन था सोसाइटी में। देन उस समय जो एजुकेशन जो था संस्कृत और लोकल लैंग्वेज में ही डिपेंडेड था। वेर ऑल्सो द ट्रेंड, और उनको जो था लेडीज़ को, वुमेंस को, उन्हें ट्रेनिंग, डांस, म्यूज़िक ये सब में इन्वॉल्व थे वो। और जो थी रिच बट पॉलीग्राम पॉलीगन एक्साइटेड अमंग द रिच, बट द कॉमन पीपल हैड ओनली वन वाइफ। जो दूसरे कॉमन को सिर्फ एक औरत का मतलब वाइफ थी, और लेकिन बाकी जो थे रिच पीपल जो थे वो उनके बहुत सारी वाइफ होती थी। सती सिस्टम, मैरिज, चाइल्ड मैरिज, ये सारा उस समय था। देवदासी जो थी, देवदासी जो कि मंदिर में रह के जो पूजा करती थी वो देवदासी होती थी, जो कि देवदासी का अर्थ है जैसे कि भगवान की भक्त, कोई लेडीज़ जो भगवान की भक्त, भगवान के लिए ही वो सब काम करती है और वहीं पे रहती है, तो देवदासी रहती थी, और वही जो है वो पूजा पाठ वहाँ करती थी मंदिर में। एजुकेशन वॉज मेनली इन पार्ट इन द टेम्पल एंड मथ्स which were the given grant by the king. Syans was the great scholar of the Sanskrit who wrote commentaries on Vedas. Mahanavami festival was celebrated with the great joy and enthusiasm. Hindus dominates the population, but people of other religions also lived in peace and harmony. तो उस समय जो एजुकेशन जो था मेनली टेम्पल और मठ में ही दिया जाता था, मंदिर और मठ में। लेकिन राजा जो थे, सियांस वाज द ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत, ये जो संस्कृत के थे, संस्कृत हु रोट कमेंट्रीज ऑफ वेदास, जो कि कमेंट्री मैथ वेद, और महानवमी फेस्टिवल वहाँ सेलिब्रेट किया जाता था बहुत ही जॉय और उत्साह के साथ। हिंदूज़ में जो थे डोमिनेटेड, बट द पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स और ऑल्सो लिव्ड इन प्लेस ऑफ हारमोनियस। बाकी सब भी जो थे वो अच्छे थे, हारमोनियस, शांति और खुशहाल थे। नेक्स्ट है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। विजयनगर हैड मेनी ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड टेम्पल। विट्ठल स्वामी एंड द विरूपकक्ष are the most famous temple. It was said that the city was surrounded by 7 walls. Large pillars hall known as the Kalyan Mandap and very high gateways are some of the silent features of this temple. Life-size statue of the kings and queens are the finest example of the art and sculpture. जो उस समय का था मेन जो ब्यूटीफुल प्लेसेस और महल और जो मंदिर थे वो बहुत ही खूबसूरत थे। विट्ठल स्वामी और विरूपकक्ष जो है उस समय का फेमस टेम्पल है। उस समय का जो सिटी था वो चारों ओर से 7 वॉल से घिरा हुआ था, मैंने 7 वॉल्स जो रहते थे वो थे। पिलर्स जो थे वो लार्ज, बहुत बड़े बड़े पिलर थे, जिसको कि कल्याण मंडप के नाम से जाना जाता है। The some silent features of this temple size, लाइफ साइज स्टैचू ऑफ, मतलब जितने बड़े राजा होते थे उनके लाइफ साइज के हिसाब से स्टैचू और क्वीन और राजा के बने रहते थे, जो कि वहाँ के फाइनेस्ट एग्जाम्पल का उदाहरण है। संस्कृत, तेलुगु, तमिल एंड कन्नड़ लैंग्वेज आर देयर
लिटरेचर इन द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस पीरियड। ये जो संस्कृत, तेलुगु और तमिल जो कन्नड़ ये लैंग्वेज जो है उस समय बहुत ही माने वैल्यूएबल थे। नेक्स्ट आते बामनी किंगडम। इन 1347 CE हसन गंगू एन ऑफिसर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक assumed द टाइटल ऑफ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह एंड इस्टेब्लिश द बाहमनी किंगडम। तो किसने इसे इस्टेब्लिश किया था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बाहमनी किंगडम को इस्टेब्लिश किया। ही डिवाइडेड इनटू हिज किंगडम इनटू 4 तरफ्स, गुलबर्ग, दौलताबाद, बेरर एंड बिदार। ये जो 4 पार्ट में तरफ से किंगडम जो डिवाइड किया हुआ था। बामनी डायनेस्टी रूल फ्रॉम अबाउट 175 ईयर्स अंडर 18 रूलर्स। मैंने जो है उस समय बामनी डायनेस्टी जो था वो 175 ईयर्स तक 18 रूलर ने इसे देख रेख किया था। बामनी जो इसके जो है 18 रूलर्स थे जिन्होंने 175 ईयर्स तक अपना शासन चलाया। फिरोज शाह बामनी वॉज द मोस्ट फेमस रूलर हु रूल्ड फ्रॉम 1397 CE to 1422 CE. He was a very learned man. He was good calligraphist and the custom whereas in Arabic, Persian, Marathi, Telugu and Kannada. ये जो थे मैंने फेमस रूलर जो थे फिरोज शाह बाहमनी जो फेमस रूलर थे, ये बहुत अच्छे जो कैलियोग्राफी और कंपोज वर्स तक अरबिक, पार्शियन, मराठी, तेलुगु ये सब के भी कंपोज करते थे, मतलब इन सारी भाषा के भी ज्ञानी थे। फिरोज शाह वांटेड टू मेक डेक्कन cultural center of India. Many learned men, the scholars came there from different part of India aboard. He built and the observatory in Daulatabad. फिरोज शाह जो चाहते थे कि डेक्कन को कल्चरल सेंटर बनाने का, but many learners, men and scholars came there from the different part of the India world. इसके लिए बहुत सारे different part से जो थे learner scholars जो यहाँ आए. He built and the observatory दौलताबाद, और उन्होंने इसे बनाया. फिरोज शाह inducted Hindus in his administration. He had leave the throne on his brother Ahmad Shah, who transferred his capital from गुलबर्ग टू बिदार. जो थे इन्होंने क्या किया, अपने जो ताज को अपने भाई अहमद शाह को ट्रांसफ़र किया और उन्होंने इसका कैपिटल जो था उसे कहाँ गुलबर्ग को बिदार में ट्रांसफ़र किया. और अहमद शाह ग्रैंडसन हुमायूं वाज कॉल्ड जालिम हुमायूं as he was the cruel and the मिजरेल्स रूलर. जो थे ये बहुत क्रूअल जो थे शासक थे. ड्यूरिंग 1463 to 1801 CE, Muhammad Gawan was the prime minister, but in reality he controlled the entire administration. His kingdom was divided into 8 taraf under tarafdar. The salaries and the pecks were fixed on each noble. Salaries were paid in the cash or in the form of Zagir. Governor built a great madrasa or college in Bidar. मदरसा एंड कॉलेज इन बिदार. जो थे जो ये गवान बिल्डर्स जो थे उन्होंने क्या किया था कि प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन ये रियल में कंट्रोल करते थे पूरा सबको. और इसके बाद इन्होंने डिवाइड किया 8 तरफ, मतलब 8 तरफ से इन्होंने अपने जो ये था इनका जो रूल था वो चारों तरफ से घिरा हुआ था. इनका किंगडम था, इन्होंने 8 तरफ डिवाइड कर दिया था. इनका जो था सैलरी जो था कैश में दिया जाता था. जागीर गवर्न built a great मदरसा एंड कॉलेज. इन्होंने मदरसा और कॉलेज भी बहुत सारे बनवाए. ही built was the beautiful decorated with
tiles. It could accommodate ऑन थाउजेंड स्टूडेंट एंड टीचर। इन्होंने ये ऐसा बनवाया था, मदरसा और जो कॉलेजेस बनाए थे, जो कि बहुत ही सुंदर था और बहुत डेकोरेटेड था, टाइल्स से डेकोरेट किया हुआ था, और इसमें 1000 स्टूडेंट और टीचर बैठ सकते थे। आप देख सकते हो पिक्चर्स में भी दिया हुआ है। द बामनी किंगडम वॉज द कल्चरल ब्रिज बिटवीन नॉर्थ टू साउथ इंडिया। ये जो थे कल्चरल ब्रिज जो थे बनाए थे नॉर्थ और साउथ के बीच में। नेक्स्ट आते हैं अहोम्स। द होम ओरिजिनली बिलोंग टू मंगोलियंस ट्राइबल्स इन बर्मा। दे कंसिडरेट देयर किंगडम इन ईस्टर्न ब्रह्मपुत्र वैलीज लाइज areas of the North Bengal and Assam. The name Assam is derived from Ahom. Kamrupa was the another kingdom there. जो अभी असम के नाम से जिसे जानते हैं, ये अहोम का ही नाम है। द असम इज ड्राइव्ड फ्रॉम असम। अहम से ही ये नाम जो आया है असम, ये अहोम से ही आया है। जो कि इन्होंने क्या किया था कि ये होम ओरिजिनली बिलोंग टू, ये जो मेन बिलोंग करते हैं मंगोलियन ट्राइब से, बर्मा जो कि बर्मा से हैं, उससे बिलोंग करते हैं। इन्होंने शासन चलाया अपना, जिसका ही देयर किंगडम वाज ईस्टर्न ब्रह्मपुत्र वैली, यहाँ तक था, जो कि बंगाल और असम के पास आता है। कामरूपा अनदर किंगडम वेयर देयर बोथ ऑफ द हिंदुज़्म किंगडम Nusrat Shah and Bengal wanted to capture these kingdom but could not succeed. इसे जो नुसरत was बंगाल wanted to capture, इसे भी कैप्चर करना चाहता था, लेकिन वो सक्सेस नहीं होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड अहोम was ruled by the Sahangaming in the among he made home were strong kingdom and it was gave the name Assam. His dynasty ruled for मोर देन 600 ईयर्स। ये जो था इनका डायनेस्टी जो था अहोम का, वो 600 ईयर्स तक चला। इसके बाद आते हैं मेवाड़। द राजपूत स्टैब्लिश्ड देयर पावर इन मेवाड़ इन 8th सेंचुरी। राजपूत जो है मेवाड़ में का जो पावर था वो राजपूत ने चलाया था, जो कि 18th सेंचुरी से शुरू होता है। 1303 CE चित्तौड़ एंड द कैपिटल ऑफ मेवाड़ कम अंडर द कंट्रोल of Alauddin Khilji. After his death, again they went into the hand of Rajput because of the heroic effort of Rana Hamir. ये जो था पहले जो अलाउद्दीन खिलजी था वो उसके कंट्रोल में था, लेकिन उसके डेथ के बाद ये फिर से ये राजपूत के हाथ में आ जाता है, जो कि हीरोइक एफर्ट की तरह थे। हीरोइक माने एक तरह से आपको हीरो की तरह अपना जो था उसके प्रभाव से वे राणा अहिम के अंडर में आता है। द मोस्ट फेमस रूल ऑफ मेवाड़ वॉज राणा कुंभ। राणा संग्राम सिंह एंड महाराणा प्रताप राणा कुंभ वॉज अ वेरी ब्रेव जनरल एंड द आउटस्टैंडिंग रूलर ऑफ मेवाड़। जो महाराणा प्रताप थे और जो राणा कुंभ जो थे वो मेन बहुत ही अच्छे ये जो महाराज थे। ही हैड बिल्ट 32 फोर्ट फॉर द डिफेंस ऑफ मेवाड़। इन्होंने 32 फोर्ट्स माने जो फोर्ट्स माने आपको किला तैयार किया था। किस लिए? क्योंकि अपने बचाव के लिए, ये साम्राज्य के बचाव के लिए उन्होंने 32 फोर्ट्स को बनवाया था। राणा कुंभ कंस्ट्रक्ट द मैग्निफिकेंट कृति स्तंभ टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री वॉर मालवा। तो ये जो है राणा कुंभ ने जो है ये कृति स्तंभ इसे तैयार किया था। किस लिए तैयार किया था? अपनी जीत की खुशी में। मालवा का जो जीत हुआ था उसकी खुशी के बाद उन्होंने ये पिलर स्तंभ जो है कृति स्तंभ इसे तैयार किया था, जो मैग्निफिकेंस था। ही वॉज वेरी लर्न रूलर। ही वॉज द लिंगस्ट ऑथर आर्किटेक्ट एंड द वीणा प्लेयर ऑफ रिपोर्ट्स। तो राणा सांगा जो थे ये जो बहुत ही अच्छे कुंभा जो थे ये बहुत अच्छे लर्नर थे और इन्होंने बहुत सारे ऑथर लेखक भी थे और टेक भी थे, फिर वीणा प्लेयर भी थे, बहुत सारे माने ये गुणों से संपन्न थे। राणा सांगा सिंह
राणा संग्राम सिंह पॉपुलरली नोन एज द राणा सांगा, जो राणा सांगा के नाम से जाने जाते हैं। राणा संग्राम सिंह जो है वो राणा सांगा के नाम से जाने जाते हैं। ग्रैंडसन ऑफ राणा कुंभक रूल्ड मेवाड़ ड्यूरिंग 15th century. He wanted to build a vast Rajput मेवाड़ but the remained only a dream. ये जो थे वो चाहते थे राजपूत का बहुत ही अच्छा से राजपूत का जो एम्पायर जो था उसे बहुत बड़ा बनाना चाहते थे। राजपूत का जो साम्राज्य था और उनका जो था वो एम्पायर उसे बहुत ही बड़ा तैयार करना चाहते थे, लेकिन उनका ये सपना ही रह गया। ही वॉज द ग्रेट जनरल who had won many battles but the lost of battle in खनवा अगेंस्ट बाबर इन 1526। लेकिन ये जो है बहुत सारे इन्होंने जीते बट क्या होता है खानवा जो है वो वहाँ का जो जीत था वो लड़ाई था बैटल जो था वो हार जाते हैं। किसके खिलाफ? बाबर से हार जाते हैं। मेनी राजपूत रूल वेयर ओन्ड बाय द मुगल मेवाड़ ओनली हेल्ड आउट सभी जो मेनी राजपूत रूल्स वेयर वुड बाय द मुगल जो थे बहुत सारे जो थे वो मुगल के साम्राज्य के थे। तो बहुत सारे मुगल रूलर जो थे वो मुगल राजपूत रूलर जो है मुगल के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं। मेवाड़ अलोन हेल्ड आउट इन मेवाड़ से अलग है मेवाड़ इन 1567 एम्पायर अकबर डिसाइडेड टू टीच अस लेसन। 1567 में जो अकबर थे उसे उन लोगों को सीख देना चाहते हैं। ही अटैक्ड चित्तौड़गढ़ एंड रेस्ट इन द ग्राउंड। 5 years later महाराणा प्रताप come to ruler Mewad's king without a capital. He comforted in the imperial armies at हल्दीघाट in the 1576। तो उसके बाद आते हैं महाराणा प्रताप जो कि बिना कैपिटल के वो राजा बनते हैं और विदाउट कैपिटल वो आते हैं। महाराणा प्रताप इज हिज फॉलोअर्स withdrew to the hills of Mewar from the where they continued the harass of the Mughals through guerrilla warfare for the next 20 years। तो ये जो थे छोटे छोटे जो टुकड़ों में बटे रहते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर इट मीन्स छोटे टुकड़ियाँ जो बड़े ग्रुप के साथ जो लड़ाई करती हैं उस तरीके से ये होती रहती है और जिससे क्या होते हैं और हरास हो जाता है उनका। Do you know Maharana Pratap made the descendant vow there that where the would not sleep on bed nor live in the places nor eat to metal until the Chittorgarh was regarded। तो उन्होंने अपने डिसेंडेंट को क्या किया था कि कभी वो बेड पे नहीं सोने देते थे और ना ही उसे प्लेस महल में रहने देते थे, ना ही मेटल या यूटेंसिल में खाने देते थे। उसके बाद आता है मारवाड़। द राठौर ऑफ राजपूत फाउंडेड द स्टेट ऑफ मारवाड़ ड्यूरिंग द 13th century। राव जोधा वॉज द एम्पायर किंग ऑफ द मारवाड़। ही वॉज द फाउंडेड द सिटी ऑफ जोधपुर विच बिकेम ए कैपिटल ऑफ मारवाड़। ही बिल्ड द फेमस फोर्ट ऑफ द मेहरागढ़ एट जोधपुर। ठीक है, मेहरानगढ़। तो उन्होंने ये जो फेमस फोर्ट तैयार किया था। हिज सन ऑफ राव बिक फाउंडेड सिटी द बीकानेर मारवाड़ एंड द मेरवाड़ एंड मारवाड़ वेयर कंस्टेंटली एट द कॉन्फ्लिक्ट विद द ईच अदर विच मेड दैम द वीक। तो ये जो लड़ाई के से क्या होता है ये वीक हो जाता है। नेक्स्ट आता है कश्मीर। तो मारवाड़ के सबसे फेमस रूल कौन थे? तो राव जोध। ठीक है, तो ये जो थे ये मारवाड़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो किंग थे। अब इसके बाद आता है कश्मीर। कश्मीर वॉज द रूल्ड बाय द हिंदूज रूलर ड्यू टू जोग्राफिकल कंडीशन द फॉरेन कुड नॉट कैप्चर इट। जो यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन के चलते यहाँ पे फॉरेन कोई भी कैप्चर नहीं कर पाया और यहाँ पे हिंदू रूलर शासन किए। इन द मिडिल ऑफ 14th century शाह मिर्ज़ा established the Muslim ruler in Kashmir and the end of Hindus ruler। और इसके बाद क्या मुस्लिम शासक जो आते हैं शाह मिर्ज़ा, तो उन्होंने हिंदू को
एंड करके अपना शासन किया. हिज सक्सेसर सिकंदर शाह in 1386 to 1410 CE and Jainul Abduddin were the famous ruler of Kashmir. Jainul Abduddin 1420 to 70 CE was the liberal and the far-sighted ruler. He devoted a policy of religious tolerance together Hindus. He banned cow staggles, abolished jizya on the Hindus and they gave the higher position of job in them. तो इसके बाद जो ये शासन आए, इन्होंने क्या किया, हिंदूज़ को जो काव के स्केलर पर बैन लगाया और उन्होंने जाजिया को भी कम किया और हिंदूज़ को जो हायर पोजीशन पे जॉब देने लगे. ही गॉट द महाभारत एंड द राजतरंगिणी इन ट्रांसलेटेड इनटू पार्सियन एंड अरेबिक, और इन्होंने ट्रांसलेट भी किया इसको. ही गॉट द क्लासिकल एंड द पार्सियन अरेबिक ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत अरेबिन. आबिदीन इशूड कॉपर एंड सिल्वर कॉइन, सिल्वर और कॉपर कॉइन भी आबिदीन में इशू किया था. लाइक अलाउद्दीन खिलजी इन द इंट्रोड्यूस कंट्रोल द मार्केट ऑफ प्राइसेस. ही ऑल्सो important of item which there the shortage like salt, like Ladakh Sultan encouraged many craft like shawl and the carpet weaving, stone cutting and the polishing in the order of the develop of the state economic and the province employment of to the people. तो इन्होंने भी इन सारी चीज़ों का जो साल्ट, लाइट साल्ट, लाइक साल्ट, फिर आपको लद्दाख सुल्तान इंकरेज द मेनी क्राफ्ट, बहुत सारे क्राफ्ट को भी इन्होंने इंकरेज किया, जैसे स्वाल, कारपेट वेविंग, स्टोन कटिंग, ये सारे को बहुत ही पॉलिशिंग करने का, ये सारे को बहुत ही इंकरेज किया. तो बहुत सारे प्रोविजंस एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल, बहुत सारे को एम्प्लॉय मैंने रोजगार भी देने लगे. जैना लंका एंड द आइसलैंड ऑफ द वॉलोर लाइक लैक इन अ फाइन स्पेसिमेन ऑफ द इंजीनियरिंग स्किल दैट द पीरियड. जैनुल अबुद्दीन built his palace and mosque on this land. He remembered as the Badshah, the great king by the Kashmir. ये जो था ग्रेट कश्मीर का बड़ा की ग्रेट किंग था जैनुल अबीउद्दीन. तो ये सारा जो था कश्मीर के थे. तो इस तरह से इस चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन यहाँ कंप्लीट होता है. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.